अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। और जी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, कामयाबी दें और मुझे भी। अच्छा जी फैमिली, दिन का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि रात भर दाढ़ में बहुत दर्द रही, बहुत ज़्यादा मसूड़ों में पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते टीथ ब्रश कर लिया करो ना टाइम सिर। तो मैंने कहा नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर डॉक्टर के खैर गई तो उन्होंने कहा मसूड़े काफ़ी यानी कि स्वेलिंग हो रहे हैं और काफ़ी दर्द है मेरे दंदा च। बस मैं की दसा तुहानू। अच्छा कहते ने कि अक्ल दाढ़ आती है। तो मैंने कहा बंदा पूछे आधी जिंदगी जो लंघ गई तो हुनी आनी सी, बाकी सारी ज़िंदगी बंदा पूछे असी बेवकूफ़ी तो गुजारी जो अक्ल दाढ़ होना आ रही है। तो अल्लाह जाने जितने मुँह बातें कुछ समझ में खैर फैमिली मुझे नहीं आया कि मेरे दांतों में क्या इशू है क्या नहीं। खैर मैं डॉक्टर के गई और इंजेक्शन भी लगवाया और मेडिसिन भी खा रही हूँ, मगर है कि बहुत ज़्यादा फैमिली दर्द हो रही है मसूड़ों में। और आपको पता है दांत का दर्द इतना एक बुरा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा दर्द कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो दांतों का हो चाहे वो सर का हो किसी भी चीज़ का हो। बस जी यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा सामान वगैरह ले आए थे। फैमिली आपको पता है आगे बकरा ईद आने वाली है तो ये चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी, लहसुन अदरक प्याज टमाटर वगैरह। तो बहरहाल ये मेरे ईद के लिए नहीं है, खैर अभी तो 1.5 महीना पड़ा है। तो मगर ये है कि मैं आपको बस बताना ये चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके इंसान चीज़ें लाना शुरू कर दे, क्योंकि बकरा ईद पे यही हम लोग ही होते हैं जो जिसे कहते हैं महंगा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो लहसुन अदरक तो खैर पेस्ट बना के मैं रख लूँगी, प्याज टमाटर जो है वो तो स्टोर नहीं होते। हाँ टमाटर का पेस्ट बनाकर आप स्टोर कर सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ जी अमन साहिबा नहा धो ली थी, बहुत तंग कर रही थी ये भी मुझे, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, मम्मा के क्या मसला है क्या नहीं। तो यहाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट और इतनी प्यारी सी मेरी जो बेटी है वो बारबी डॉल बन के रेडी हो गई थी। अच्छा ख़ुद भी देख रही थी, जब थोड़े दिनों बाद कोई नया ड्रेस पहनाऊँ ना तो ख़ुद भी हैरान होती है कि मम्मा इतना बार आपने मुझे चप्पे पाए हैं। मैंने कहा हाँ जी। यहाँ जी खैर से मेरा बेटा जुम्मे की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब इसके बाबा नीचे उतर गए थे, पहले ही लेट हो गया था। ये इतना स्लोमो रेडी होता है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। और जाते जाते भी ना बस मुझे देख के मम्मा ठीक लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, कोई ना कोई जाते जाते सवाल जवाब करता ही रहता है। यहाँ पे जी खैर से इसने उसके बाद सुपारा पढ़ने के लिए चले जाना था और फिर कहता मम्मा मैं वहीं से वहीं चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इसको सुपारा के लिए भी लेट हो रहा था। माशाल्लाह से मेरे बेटे का कुरान पाक बड़ा तेज़ी से माशाल्लाह से पढ़ रहा है और सारी हदीसें वगैरह 40 हदीसें हैं जी, 40 की 40 वो भी याद हैं। मुझे बता रहा था मम्मा आज मैं माशाल्लाह से ये भी हो गया। मैंने कहा वाह जी वाह माशाल्लाह। आप सोच रही हूँ कि ईमन को भी सुपारा पढ़ने डाल दूँ, माशाल्लाह ज़ुबान इतनी तेज़ है, इतना साफ बोलती है। तो सुपारा पढ़ने तो खैर जाने लगेगी, मगर आजकल इसके जुनून चढ़ा हुआ है अपनी आपियों को देखते हुए कि जी मैंने भी बुक्स पढ़नी है, स्कूल जाना है। यहाँ ईमन की बातें सुने। क्या क्या हुआ ईमन? आपने कहाँ जाना है? बाबा के साथ जाना है जी। आप पापी को छोड़कर आ जाओ ना एकेडमी से। चलो जाओ, बोतल रख दो जी। यहाँ पे ईमन साहिबा कह रही थी कि मैंने पानी की बोतल लेकर बाबा के साथ बूम बूम पे जाना है, यानी कि बाइक पर जाना है। और मेरा बैग किधर है, मेरी बुक्स किधर है? तो खैर से जी ये लोग एकेडमी के लिए चली गई थी। ईमन साहिबा साथ छोड़ने गई थी, इनके बाबा छोड़ आए थे। और फैमिली मौसम देखें लाहौर का कितना खूबसूरत हो रहा था आज फिर। अच्छा जी फैमिली समझ नहीं आ रहा था आज क्या पकाऊं और क्या नहीं, और मौसम बहुत ही प्यारा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। प्यारी चल रही है साथ साथ फैमिली, और मैं किचन में सलाद बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। आज कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, अब सोच रही हूँ क्या पकाएं और क्या नहीं। पहले तो मैं आपको व्यू दिखाऊं कि बादल कितने सोहने आए हैं जी, काले काले बदल। तो मीह बरसन वाला है, मैंने तो लगता है आन वाला मीह आता है, यानी कि बारिश आती है तो फिर पानी आता है, जब पानी आता है तो फिर काम पे टांग जाती हैं। बस जी फैमिली व्यू बड़ा ही सोहना, मैंने तो आप लगता पिया सी, मैं क्या चलो विखा दा जी आ रही हाँ, क्योंकि मैं करना है किचन च खलारा मचाया। किचन च खलारा देखते पे तुसी मेरा कितना मचे है कि मैं हुणे ए भी करना सी ते नाल देखो मेरे हाथ किन्ने लाल होए ने।
अच्छा जी फैमिली, मैंने डिसाइड किया कि तबीयत ठीक नहीं है, 2 घंटे मैं सो गई थी, तो मैंने कहा चलो मेडिसिन खाई हुई थी, तो मैंने कहा आलू अंडे की भुजिया ही बना लेते हैं और साथ थोड़े से दही बल्ले बना लेते हैं। तो जी यहाँ खलारा देखें मेरे मचा हुआ था क्योंकि बच्चियाँ अकेडमी गई हुई थी। अच्छा जी फैमिली, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं थोड़ी-थोड़ी हल्की-फुल्की टच पंजाबी का देती हूँ, क्या ये अच्छा है? आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और प्लीज़ मेरी कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी मिलेगी आप लोग जब मेरी पूरी वीडियो देख के मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अंडे आलू की भुजिया जी रेडी शेडी हो गई सी ते नाल मैं दही भल्ले घोलन लगी सी, आई मीन बनाने लगी सी। जो बूंदियाँ थी वो मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी। तो ख़ैर ये मैंने तो ख़ैर खाना नहीं खाना था क्योंकि मुझे दांतों से बिल्कुल दाढ़ से नहीं खाया जा रहा था, डॉक्टर ने ही कहा था हल्का फुल्का सा कुछ स्लाइस वगैरह ले लें, तो वो चाय के साथ भी नहीं हलक से निगल रहा था। तो ख़ैर ये मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मामा ये बनाएं तो साथ दही बल्ले लाजमी बनाइएगा। तो जी मेरे रेडी शेडी हो गए थे। यहाँ मेरी बच्चियाँ अकेडमी से खैर से आ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो ही बना लो। मैं रोटियाँ डालने खड़ी हो गई थी। फैमिली आपको पता है मेरे बच्चे बाज़ार की रोटियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, काम तो ज़ाहिर सी बात है घर की एक बड़ी माँ को या घर का जो बड़ा होता है उसी को ही करना पड़ता है। यहाँ जी मैं भी खड़ी हो गई थी और हस्बैंड ने तो ख़ैर नहीं कुछ खाना था, उनको मैंने शामी कबाब बना के रख दिए थे। उनको मैं शामो शाम ही ब्लैक कॉफ़ी और 2 शामी कबाब या उबले हुए 2 अंडे इस तरह से दे देती हूँ। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरा मसूड़ा ठीक हो, ये छेती नाल ते पता नहीं केड़ी अकल दाड़ आ रही है मेरे। अच्छा जी फैमिली, आप कहेंगे कोको वापस आ गया, नहीं जी वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। अल्लाह पाक जहाँ पर भी है बहुत अच्छे मालिक हों, मेरी तरह उसे प्यार करने वाले हों, कैद में बस उसको ना रखें। ये मेरे कोको का ही बेटा है छोटा, इसका नाम हैरी है। ये मेरा जो बेटा है ट्यूशन पढ़ता है, उसकी टीचर ने मुझसे ले लिया था बचपन में ही। आपको पता है मेरे कोको के घर बहुत सारे माशाल्लाह बेबी आए थे, तो सब जगह जगह चले गए, तो बस जब कोको की याद आती है तो मैंने अब उसको बुलाया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जी ये मुझे थोड़ी देर के लिए भेज दो, फिर मैंने इसके साथ बहुत सारी वीडियो बनाई, सेल्फियाँ ली, बड़ा मज़ा आया। तो याद तो कोको की आती है फैमिली, पर अब वो पता नहीं कहाँ चला गया और कहाँ नहीं। मैं ख़ैर उसे भूल नहीं सकती। ये हैरी उसका बेटा है, मगर ये है कि याद तो कोको की जो कोको है वो तो ये कभी भी नहीं हो सकता, मगर ये सेम अपने बाप जैसा था, सेम। और माशाल्लाह 4 मंथ का हो गया ये ख़ुद भी। तो बस जी उसकी याद में इसको बुला लिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। तो मेरे हस्बैंड बल्कि मुझे कह रहे थे पागल हो गई है, रोती रहती है। तो मैंने कहा बस आज तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फुल वीडियो ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।